नमस्ते दोस्तों, आज की एक नई क्लास चालू हो गई है। हमारे साथ है अर्जुन। और अर्जुन, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो तुम रेडी हो क्या अर्जुन सीखने के लिए? यस। ठीक है, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम एक्सेल सीखते हैं। अर्जुन, तुम्हें पता है एक्सेल क्या होता है? हाँ, उसमें 1 2 3 लिखते हैं और टेबल बनाते हैं, वो होता है। हाँ, तो एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम कोई भी टेबल या कोई भी डाटा को, नंबर जिनमें आते हैं ना, वो डाटा को हम लिख सकें। ठीक है, तो जब हम सबसे पहले एक्सेल कैसे खोलते हैं हमने आपको बता भी दिया पहले क्लासेस में। आपके कीबोर्ड में ना, देखिए हम दिखा देते हैं। आपके एक कीबोर्ड में जो आपका, अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास कंप्यूटर है, तो आपके कीबोर्ड में एक ऐसा बटन होता है। ठीक है, हर कीबोर्ड में एक ऐसा बटन होता है। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? विंडो की। ठीक है, क्योंकि इसमें खिड़की जैसी बनी रहती है। तो हम जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, तो हमारे सामने एक ऐसी विंडो खुल जाएगी और फिर हम उसमें लिखेंगे EXCEL एक्सेल। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार क्लिक करके, अर्जुन समझ में आ रही है? हाँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको प्रेस करना है, इस वाले बटन को, और फिर आपके सामने एक विंडो खुलेगी, उसमें आप EXCEL को टाइप कर देना। ठीक है, एक बार फिर से हम करके बताते हैं। आप लोग भी अपने कंप्यूटर में एक बार ट्राई करना, वीडियो को स्टॉप कर लेना और एक बार ट्राई करना। विंडो की को प्रेस करना और उसके बाद EXCEL एक्सेल लिख देना। ठीक है, तो आपके सामने एक एक्सेल बन के आ रही होगी। हो सकता है आपके पास 2007 है तो आपके पास 2011 आ रही हो, या 2013 आ रही हो, या फिर आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर हो उसके हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल आ रही होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, EXCEL को टाइप करना है। फिर से करके दिखा देते हैं, EXCEL और एंटर बटन को प्रेस करना है। ठीक है, और आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया? हाँ। आ गया? तो अब इस वीडियो को आप रोक सकते हैं और 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब हम एक बार एक चीज़ और बताते हैं। जैसे कि हमें ओपन करने के लिए क्या करना है, विंडो की प्रेस करना है, EXCEL को लिखना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एंटर करना है। एंटर करना है। तो ये हमारी MS एक्सेल खुल गई है। चलिए दोस्तों, अब एक और बताइए, हमें जैसे कोई टेबल बनानी है, कुछ भी अपना डाटा बनाना है, तो हमें इस फाइल को पहले एक अच्छी जगह पे सेव करके रखना पड़ेगा, ताकि हम बाद में अपने फाइल को फिर से खोल सकें। तो सेव कैसे करते हैं, क्या आपको पता है इसको? नहीं पता? चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम, ये जो कर्सर होता है इसको क्या बोलते हैं? कर्सर। कर्सर, ये कर्सर होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे। ये आपका यहाँ पे आ रहा होगा, उसको ऑफिस बटन बोलते हैं। इस पर हम जैसे ही एक बार क्लिक करेंगे, हमारे सामने ऑप्शन आएगा न्यू, ओपन और सेव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेव करने की कोशिश करेंगे। हम जैसे ही इसको सेव करने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, ये बटन को क्या बोलते हैं, इस वाले बटन को? ऑफिस बटन। ऑफिस बटन। ठीक है, हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करना है, कौन सी क्लिक करनी है? लेफ्ट क्लिक। ठीक है, लेफ्ट क्लिक, सिंगल क्लिक करनी है इस पर, सिंगल क्लिक एक बार, तो यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन हमें इसमें से कौन सा वाले ऑप्शन पे जाना है? सेव। सेव। तो हम यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। यहाँ पे एक बटन होता है जिसको हम ऑफिस बटन बोलते हैं, और आप लोग इसको नाम से बताया करो कि इस बटन को क्या बोलते हैं, ऑफिस बटन। क्योंकि कल के दिन अगर आपको भी किसी को बताना पड़े तो आप बोल सको कि ऑफिस बटन में जाके सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ऑफिस बटन पे गए और फिर हमने सेव पर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और विंडो खुल गई। अब इस विंडो में वो हमसे पूछ रहा है कि हमें इस फाइल का क्या नाम देना है। तो हम इसमें दे देंगे एक नया नाम,
ARJUN अर्जुन EXCEL एक्सेल फाइल, या फिर हम इसमें अर्जुन ही दे सकते हैं, अर्जुन क्लास 1। ठीक है अर्जुन, इतना समझ में आ गया। हम इसमें उसका फाइल का नाम कर देंगे और फिर इसको हम जहाँ पे हमारा मन होगा वहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अभी हम इसको डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव कर रहे हैं। ये जो फोल्डर बता रहा है, कहाँ पे बता रहा है ये डॉक्यूमेंट्स, तो हम इसको सेव कर देंगे। कहाँ कर देंगे? सेव। देखिए इस फाइल का नाम बदलकर अर्जुन क्लास 1 हो गया है, ये लिखा है ARJUN क्लास 1। अब अगर इसको हम यहाँ से, ये 3 बटन होते हैं, ठीक है? हाँ? ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ? इसका मतलब होता है मिनिमाइज। अगर हमें मिनिमाइज करना है, मतलब इस पूरी विंडो को एकदम से छोटा करना है, तो हम इसको दबा देंगे। देखो हो गई। अब इसको हम वापस कहाँ से खोलेंगे? इस वाली पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? टास्क बार। यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन को हम क्या बोलते हैं? टास्क बार। इस टास्क बार के ऊपर एक एक्सेल का बटन बना हुआ है, ये एक्सेल का मेन्यू खुला हुआ है, क्योंकि एक्सेल खुली हुई है। हम इसको क्लिक करेंगे तो ये खुल गई। अब इसको हमें छोटा करना होगा, मिनिमाइज करना होगा, तो क्या करेंगे? यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये मिनिमाइज भी हो गई। अब आपको 2 चीज़ समझ में आ गई। हाँ, अब देखिए अगर हमें इसको बंद करना होगा तो ये ऊपर वाले को हम क्रॉस कर देंगे, क्रॉस, तो ये बंद हो गई। अब हमने इस फाइल को सेव कर दिया था, आप लोगों को पता है किस नाम से? अर्जुन क्लास 1। अब हम इसको फिर से खोलेंगे। ठीक है, हम कोई सा भी फोल्डर खोल लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट्स खोलेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स खोलने के बाद हम इसमें सर्च करेंगे कि हमारी फाइल कहाँ गई। तो सबसे पहले हम इसको टाइप लगा लेते हैं और टाइप्स में हम इसको ढूंढते हैं। देखिए तो हमारी ये वाली फाइल आ गई है, अर्जुन क्लास 1। ठीक है, अर्जुन क्लास 1 आ गई है, तो हम इसको ऐसे खोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी खुल गई है अर्जुन ये वाली फाइल। चलिए अब हम इसमें कुछ आपको नया करके बताते हैं। सबसे पहले तो आपने एक फ़ाइल बना ली है जिसको हमने अर्जुन क्लास 1 नाम दे दिया है। अब देखिए इसमें 3 सीटें हैं। ठीक है, क्या है? 3 सीट, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। ये तीनों अलग अलग हैं। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पे ले जाए इस एक डिब्बे को, जो एक डिब्बा है इसको हम क्या बोलते हैं? नहीं पता ना, इसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? CELL सेल। ठीक है, सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेल। ओके, अब और इस सेल को हम कैसे बताते हैं कि कौन सा सेल है ये? अब जैसे देखो, अगर हम तुमसे पूछे ये वाला कौन सा सेल है, तो क्या उसका नाम पता है तुम्हें? नहीं। हैं? बताइए अर्जुन। नहीं पता ना? ठीक है, अब देखो आपको एक चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी। ये कौन सी लाइन है? बी। ये पूरी यहां से लेके यहां तक, पूरी नीचे तक कौन सी लाइन है? बी। ये कौन सी लाइन है? ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ऐसे है ना? और अच्छा ये वाली लाइन कौन सी है? पहली 1 2। अब देखिए जब हम यहाँ पे पूछते हैं ये कौन सा सेल है, तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? A2। क्यों? ये A की लाइन में भी आ रहा है और 2 की लाइन में भी आ रहा है, तो इस सेल का क्या नाम है? A2। ठीक है, अब ऐसे ही हम अगर पूछे ये कौन सा सेल है, तो B2। और ये वाला E2। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब ये वाला हाँ, E6। वेरी गुड। तो आपको समझ में आ गया आप सेल को हम कैसे पहचानते हैं। अगर कोई पूछेगा आपसे कि ये कौन सा सेल है, तो आप क्या बताओगे? D7 सेल। वेरी गुड। ये कौन सा सेल है? ये C7 सेल। वेरी गुड। तो ये आपको समझ में आ गया
कि हम सेल को कैसे पहचानते हैं, कौन सा सेल है ये हाँ, वाला सेल, हाँ ये C7 सेल है। वेरी गुड। देखो तो आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से इसको वीडियो को चालू करके देख सकते हैं। इस सेल का, हर सेल का एक नाम होता है, तो हम इस सेल को नाम का कैसे पहचानते हैं, हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऊपर वाले सेल को पहले पढ़ते हैं, फिर इस नंबर वाले सेल को पढ़ते हैं। तो ये C है और ये 6 है, तो इस सेल का नाम हो गया C6। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आएगा C6। ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आगे चल के हम फॉर्मूला भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? फॉर्मूला सीखेंगे। अब चलिए, ये तो आपने एक चीज़ छोटी सी सीख ली है। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं कि आपने वैसे तो यहाँ पे पहले शीट 1 खोली है, अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करा, एक नंबर लाइन बनानी है, नंबरिंग बनानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे नंबर, NUMBER, नंबर, ठीक है, और एंटर कर दोगे। अब आपको यहाँ पे 10 नंबर लिखने हैं। हाँ। तो कैसे लिखोगे बताओ अर्जुन? पहले लिखोगे 1, फिर एंटर करोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर एंटर करोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर एंटर। अब 4 लिखूंगा, 4 एंटर करोगे, अब 5 लिखूंगा, 5 एंटर करोगे, 6 एंटर करोगे, 7 एंटर करूंगा, 7 एंटर करोगे, 8 एंटर करूंगा, 8 लिख के एंटर करोगे, 9 एंटर करूंगा, 9 लिख कर 9 करके फिर एंटर प्रेस करोगे, और फिर 1 0 10 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये तो आपने बहुत ही गधे वाला काम किया है क्योंकि आपको अगर वैसे हमने 10 लिखा है, 10 बोला है, अगर कोई 100 बोल देगा तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ। तो अब हम आपको बताते हैं क्या करना होता है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा नंबर, NUMBER, ठीक है, नंबर। अब आपको किसी ने बोला है कि हमें 20 नंबर लिखने हैं। क्या लिखना है? 20। 1 से लेके 20 तक। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अर्जुन आप भी देख लो, फिर आपसे भी हम एक बार प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, 1 लिखना है, हाँ। फिर क्या करना है? फिर एंटर। फिर 2 लिखना है, फिर एंटर करना। ओके। अब आपको यहाँ पे एक काम करना है, एक एक्सेल में बहुत अच्छी ट्रिक होती है, आप लोग सीख लो, आपके बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे इस कर्सर को रखना है। क्या करना है? एक बार ले जाके कौन से वाले पे रखना है? B2, क्योंकि 1 कहाँ पे है? 1 B2 पे। अब हमें यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको दबा के रखना है और धीरे से नीचे लाना है। क्या करना है? 1 पे क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक दबा के रखनी है और ये नीचे तक लाना है। अब इसके बाद हमें, आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा कोना है, ये जैसे ही आप माउस के कर्सर को इसके पास लाओगे, देखिए अभी तो ये बड़ा प्लस है, एक प्लस का निशान दिख रहा है बड़ा सा। अब हम जैसे ही इसके कोने में लाते हैं, इसके यहाँ पे, तो ये छोटा सा प्लस बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? तो अभी बड़ा है, अब ये छोटा सा बन गया। तो हम इसको बिल्कुल पकड़, अब यहाँ पे क्या करना है? राइट क्लिक को प्रेस करनी है और प्रेस करके दबा के रखना है। क्या करना है? दबा के रखना है और फिर धीरे से इसको यहाँ तक खींचना है। क्या करना है? खींचना है, दबा के ही खींचना है, हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है उसको। नीचे जाके हम इसको छोड़ देंगे। ये क्या हुआ? ये तो 10 तक गिनती आ गई अपने आप। हाँ? अगर हम इसको यहाँ से फिर से छोटा सा प्लस को फिर से दबा लेते हैं और दबा के प्रेस करके फिर नीचे तक खींचते हैं और नीचे तक ले जाके हम इसको सीधा यहाँ से 100 तक छोड़ते हैं। ये क्या? ये तो 100 तक गिनती आ गई अपनी। हाँ? ये तो बहुत आसान है। तो अब हमें बार बार ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने 1 लिखा, 2 लिखा, ऐसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ?
तो ये तो बहुत आसान हो गया बेटा। हाँ, हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेटा मत बोलो। बेटा नहीं बोले, ठीक है। तो आपको ये बात अर्जुन समझ में आ गई होगी कि ये कितना आसान है नंबर लिखना एक्सेल में। इसीलिए ऐसे ही कई फॉर्मूले होते हैं, इसमें कई ट्रिक्स होती हैं कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम दूसरी ट्रिक बताते हैं आपको एक और। अब देखो, चलिए अर्जुन अब बताइए हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 100 तक। सबसे पहले हमें क्या करना है? पहले हमको नंबर लिखना है। चलो हम नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे NUMBER। अब हमें क्या करना है? अब हमें 1 एंटर, हाँ 2 हाँ। एंटर। अब हमें इसको अब हमें लिख जाना है। नहीं, अभी तो हमें 1 और 2 को सिलेक्ट करना है। हाँ, भूल गए थे आप, फिर से वीडियो देखना जिसको समझ में नहीं आए। हाँ, अब क्या करना है? अब यहाँ कोने में अब धीरे से यहाँ करो। अब ऐसे करो। हाँ, अब कहाँ तक? यहाँ तक। ये तो क्या हुआ, बनी बना गया। देखिए दोस्तों, आप लोग भी ऐसी गलती बार बार कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले ध्यान से इस बात को सुनना है और फिर उसको बार बार समझना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हो सकता है आप लोगों से भी ऐसी गलती हो जो अर्जुन से हो रही है, ठीक है। तो हम इसको फिर से करते हैं। क्या करना था, हमने आपको बताया था पहले 1 लिखना पहले है। 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, ठीक है। और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? इस पे कर्सर ले जाना है और पकड़ के कर्सर को ही दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कैसे करोगे सिलेक्ट? यहां पे ले जाके राइट क्लिक और फिर धीरे से उसको नीचे लाओ। अब जब इन दोनों को सिलेक्ट कर लोगे, फिर उसके बाद आपको यहां जाना है। पहले नहीं जाना है। जब आप दोनों को सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद यहां जाना है, क्योंकि एक्सेल शीट को पता चल जाएगा 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आएगा। और फिर इसको पकड़ के हम नीचे तक ले जाएंगे राइट क्लिक से और फिर ये 100 तक ले गए। देखिए आ गया ना, 100 तक गिनती आ गई है, काउंटिंग आ गई है। तो अब आप समझ गए होंगे सीरियल नंबर या नंबर हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर अब इसमें हमें नंबर के आगे कुछ और अक्षर लिखने हैं, जैसे नंबर लिखना है सिस्टम, SYSTEM, नंबर सिस्टम लिखना है, ठीक है। और फिर हम इस पर एंटर करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये तो डी वाले कॉलम में भी चला गया। ये सी में लिखा था, डी में पहुंच गया। तो हमें इन दोनों के बीच के डिस्टेंस बढ़ाना है। अब तो हम कैसे बढ़ाएंगे? हम सी और डी के बीच में ले जाके इस निशान को राइट क्लिक प्रेस कर देंगे, दबा के रखेंगे और धीरे से इसको पकड़ के खिसका देंगे। देखिए हो गया ये। हाँ। अब देखिए एक इसमें एक चीज और दिख रही है आपको कि जो नंबर हैं ये इस साइड चिपके हुए हैं, लाइन से चिपक रहे हैं ना। तो अगर हमें इन्हें बीच में लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे? 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नीचे तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और आपके इसमें एक ऐसा बटन दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ऐसा वाला दिख रहा होगा सेंटर, ठीक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे सारे नंबर सेंटर में आ जाएंगे इस लाइन के। आ गए? अब देखो हमें इन दोनों लाइनों को सेंटर में करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे नीचे तक, यहाँ तक, और ऐसे कर देंगे। तो ये सेंटर लाइन में आ गए ना, ठीक है। अब देखो, अब ये नंबर लिखा है, ये नंबर लिखा है, ये नंबर सिस्टम लिखा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा सिलेक्ट कैसे करना है। इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको दबा के रखना है फिर हमें, और फिर नीचे तक लाना है। तो हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है अर्जुन? हाँ। एक बार आप करके दिखाओ सिलेक्ट। हाँ, जितने भी 1 लिखे हैं तीनों 1 को सिलेक्ट करो अपने हाथ से। कैसे करोगे? सिलेक्ट करो 3 1, चलो करो। हाँ करो इनको सिलेक्ट, 1 1 1 सिलेक्ट करो नीचे ले जाके। 1 1 1
3 1 लिखे ना, फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में। सिलेक्ट करो। इनको हाँ left, करो, सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो? नहीं, हाँ देखो, इस पे 1 पे लेगा, अब राइट क्लिक करो। राइट, हाँ राइट ये होती है, कौन सी होती है राइट? ये करो। ये अब इसको पकड़ के रखना है और वहाँ तक ले जाना है, यहाँ नहीं पकड़ना है, बीच में ही पकड़ना है। पकड़ो, अब इस साइड ले जाओ, देखो ऊपर करो तो बस, देखो ये इसने सिलेक्ट कर लिया। ऐसे ही अब चलो, अब ये वाली लाइन को सिलेक्ट करके दिखाओ, ये वाली लाइन को सिलेक्ट करके दिखाओ। सी वाली लाइन को सिलेक्ट करो ऊपर से, नंबर सिस्टम से। हाँ कहाँ सिलेक्ट कैसे करोगे? पहले सिलेक्ट, select, हाँ सिलेक्ट के लिए हमने क्या बताया था कि कहीं ऐसे बीच में क्लिक, ऐसे क्लिक करो बीच में, और उसको पकड़ के बीच में से ही नीचे ले जाओ नीचे। वेरी गुड। ऐसे ही जहाँ तक हमें ले जाना है वहाँ तक हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। चलो ठीक है, बस छोड़ दो। ठीक है, 41 तक। ओके, ऐसे ही हम 100 तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। अब देखो, नंबर और नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अगर अब हमें इनको थोड़ा कलर करना है इनमें, ठीक है, कोई कलर, तो हम यहाँ से एक डिब्बा होगा फिल टेक्स्ट, फिल कलर बोलते हैं इसको, यहाँ पे जाके कोई सा भी कलर इनमें फिल कर सकते हैं। चलिए हमने इसमें ये वाला कलर फिल कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें नंबर में कोई कलर फिल करना है, तो हम यहाँ से जाके इसमें कोई और भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, जब हमने नंबर में कोई कलर फिल कर दिया तो इसके बीच में से जो बॉर्डर थे या लाइनें थी वो सब खत्म हो गई हैं। तो हम इनमें अगर लाइनें फिर से टेबल बनानी है इसकी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये जो वो है ना बॉटम बॉर्डर है ये, तो उसका बॉर्डर हम कहाँ से बनाएंगे, इस पे हम एक बार क्लिक करेंगे इस छोटे से निशान पे, और फिर हम यहाँ पे जाएंगे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। देखिए, तो ये बन गई है ना टेबल, दिखने लगी आपको? हाँ, आ गई है ना टेबल बन के? हाँ, वेरी गुड। तो अब हम इतना सीख गए हैं, आज की क्लास इतनी ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि 22-25 मिनट की क्लास हो चुकी है, और अगली क्लास में आप लोगों को और भी चीज़ें सिखाते जाएंगे हम। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करना, कैसे हम कोई सेल में कलर फिल करते हैं, सेल को हम कैसे पहचानते हैं कौन सा सेल है। एक बार फिर से हम पूछ लेते हैं अर्जुन से। अर्जुन, ये वाला कौन सा सेल है? ये E6। वेरी गुड। और ये वाला कौन सा सेल है? ये E9। वेरी गुड। ये कौन सा सेल है? ये E19। वेरी गुड। देखिए, तो आप लोग भी ऐसे ही योगा प्रैक्टिस करिए और सेल को पहचानना सीखिए, क्योंकि जब फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मूले के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कौन सा सेल कहाँ आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना कि हमें कैसे एक टेबल बनानी है या बॉर्डर कैसे बनाने हैं। मेरा यही निवेदन है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और फिर आपकी मर्ज़ी है। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो करो, नहीं करना चाहते हैं तो मत करो। बाय बाय।